सचिन भल्ला कहते हैं लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब विपक्ष बहुत ज्यादा मजबूत हो और अपनी बात उठा सके और अपनी बात कह सके। लेकिन लोकतंत्र को खतरा एक और अंदाज में आ जाता है अगर कोई बॉर्डर ब्लॉक करके, कोई शहर ब्लॉक करके, कोई जगह ब्लॉक करके ये कहा जाए कि भैया कानून जो है वापस ले लीजिए। सीए के केस में दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक ऐसा ही हुआ। एनआरसी के केस में इसी तरह से करने की कोशिश की गई, वो तो कोरोना काल आ गया, लोगों को उठा करके फिर हटाया गया। और ठीक इसी तरह से अब कृषि आंदोलन को भी लेकर के किया जा रहा है। क्यों नहीं ये कहा जाए कि अगर आप बॉर्डर को बंधक बना रहे हैं, अगर आप शहर को बंधक बना रहे हैं, अगर आप लोगों की जिंदगी को बंधक बना रहे हैं, तो ये अराजक तत्व भी हैं और ये अराजकता भी है जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। देखिए, किसान एक आपने देखा ही है कि गरीबी रेखा से कितना नीचे है और ये किसी भी बात को सुन के डर का माहौल हो जाता है इसमें। आपने देखा कि जो बीजेपी की शासित राज्य है जिसमें हरियाणा है और मध्य प्रदेश है, इन्होंने पहले दिन बोल दिया था कि भी हमारे यहाँ पे कोई बाहर का किसान अपना कोई खेती बेचने आता है तो हम उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो ये सबसे बड़ा इनका डर का माहौल जो किसानों में हुआ, ये सबसे बड़ा डर का माहौल हुआ। अच्छा। उससे ये जो आंदोलन है और इसने पकड़ ली। और आप कह रहे हैं कि रोड जाम हो गया, ये हो गया। आपने ये देखा है कि छोटे छोटे बच्चे, पूरी फैमिली यहाँ पे आके पिछले 45 दिन से बैठी हुई है। आप उनकी मजबूरी से देख रहे हैं, उनकी कमियां देख रहे हैं। सचिन भल्ला जी, ऐसा क्यों होता है कि जबान पर किसान होता है लेकिन जहन में किसान नहीं होता? ऐसा क्यों होता है कि वोट बैंक में किसान होता है लेकिन जब कानून की बात होती है तो उसमें किसान नहीं होता है? ऐसा क्यों रहता है कि लोकतंत्र की प्रयोगशाला में किसान होता है लेकिन वाकई में जब किसान को लेकर के बड़े कड़े फैसले लेने होते हैं तो किसान हाशिए पर होता है? मैं किसी भी सरकार की बात कर रहा हूं। देखिए, बीजेपी प्रवक्ता जी का मैं एक ही बात का जवाब देता हूं कि इन्होंने कहा जी, पहले बैठते सार इन्होंने बोला था कि किसानों को बगलाया जा रहा है, इनको भड़काया जा रहा है और ये कहीं ना कहीं मुद्दे से भटक रहे हैं। जब ये मुद्दे से भटकते तो आज बीजेपी सरकार अपने यहाँ सेंटर में ना बैठी होती, ये अपने घर पे बैठी होती। आज देखने का मेन मुद्दा ये है कि हमने किसान को कैसे डेवलप करना है। और इंडिया आपने देखा है कि जीडीपी हमारी नीचे गिर रही थी तो सिर्फ किसान था जो ऊपर बढ़ रहा था। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप इस पे जानते हैं, मत करें कोई लेकिन जानते हैं आप सिर्फ किसान नहीं समझता जीडीपी, किसान नहीं समझता इन्फ्लेशन, किसान नहीं समझता डिफ्लेशन। किसान को पता होती है भूख, किसान को पता होती अगर कुछ पता होता है तो वो है 2 जून की रोटी। किसान अगर कुछ जानता है तो महीने भर की कमाई या फिर बहुत बार हर दिन की कमाई